लोग हैं, कुछ टूरिस्ट हैं जो हुंड्रू का वाटरफॉल को टूर करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हम इनसे जानेंगे कि हुंड्रू के वाटरफॉल में क्या खास लगा और किस किस चीजों की यहाँ पर कमी है, सरकार को किन किन चीजों पर ध्यान देनी चाहिए, वो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो हुंड्रू वाटरफॉल को अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए आए। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कौटिल्य कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं तो रांची से ही आया हूँ भाई। रांची से आए हैं। तो हुंड्रू वाटरफॉल आप कब से आ रहे हैं? ये मेरा दूसरा बार है। दूसरा बार है। कैसा लगता है हुंड्रू वाटरफॉल? अन्य जलप्रपातों को देखते हैं उसके मुकाबले हुंड्रू वाटरफॉल कैसा है? अन्य जलप्रपातों के मुकाबले हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ठीक है। और भव्यता तो इसकी देखने बनती है। और दूसरा बार है मेरा विजिट, तो उतना ज्यादा तो मेरे को पता नहीं इफ और बट इसके बारे में, बट हाँ अभी उतरते समय यहाँ क्या है कि सीढ़ियाँ जो है काफी स्लिपरी है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है, फिसलने का काफी चांस है। बाकी ओवरऑल झारखंड बहुत सुंदर है यार, देखना चाहिए। लगभग कितनी ऊंचाई पर होगी जब आप ये ऊपर जाएंगे? वाटरफॉल का ऊंचाई 98 मीटर है, ऑलमोस्ट 100 मीटर मान के चलो, उतना मीटर है। क्या नाम है भैया आपका? रुपेश सिंह। आप कहाँ से आए हैं? यही रांची से। रांची से आए पूरा ग्रुप ना? हाँ। तो आप हुंड्रू वाटरफॉल आप कितनी बार आए हैं यहाँ पर? ये मेरी दूसरी बार है। हाँ। हुंड्रू वाटरफॉल के नजारा को आप कैसे देखते हैं, इनके दृश्य को? ये झारखंड के तो सबसे बेहतरीन स्थानों में से, घूमने वाले जगहों में से सबसे बढ़िया है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और हाँ, रही बात डेवलपमेंट की और थोड़ा सा विकास का बात अगर यहाँ पे करें तो लास्ट टाइम हम आए थे 2013 में। उसके बाद से मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट या सरकार का अगर बोला जा सकता है पर्यटन के दृष्टिकोण से विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया है, जिसकी जरूरत थी। क्योंकि जितना ज्यादा मतलब इसका खूबसूरती जितना है उतना ज्यादा इसको व्यूज नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए। अन्य जलप्रपातों के मुकाबले उनकी खूबसूरती काफी खूबसूरत है और झारखंड में तो सबसे खूबसूरत में से बोला जा सकता है, और जिसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पे भी है इसकी, चाहे ऊंचाई के आधार पे देखे या सुंदरता के आधार पे देखे। तो आप यहाँ पर आए तो बहुत सारे टूरिस्ट का जो फीडबैक है, तो इनका जो प्राकृतिक की गोदों में बसा हुआ आपका रांची से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड का सबसे प्रमुख जलप्रपातों में से हुंड्रू वाटरफॉल है। तो कई लोगों ने फीडबैक दिया कि इनकी इन चीजों की कमी है यहाँ पर, वो पूरी होनी चाहिए। आप हुंड्रू वाटरफॉल आने तक ऊपर से जो आप धरातल तक आए, यहाँ तक आने में आपको क्या परेशानी हुई, किन किन चीजों को लगा के आपको सुधार होनी चाहिए? सबसे पहले तो ऊपर से लेके नीचे आने तक में जो सीढ़ी है वो स्लिपरी है, उसमें सुधार बेहद जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब एक टाइप से रिस्की हो जाता है। दूसरा साइड वाला जो एरिया है, दूसरा है कि यहाँ पे जो पब्लिक है उनका चाहिए पॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी काम है उस पर सुधार होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है तो जो भी है बॉटल हुआ या खाने का कुछ रैपर्स है, ये सब सारे जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, इससे बहुत ज्यादा गंदगी है, तो उसमें सुधार होना चाहिए, जो कि पब्लिकली मतलब जनता का उसमें होना चाहिए काम ज्यादातर। क्या नाम है भैया आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, आप जब हुंड्रू वाटरफॉल जब आप जहाँ पर जो पानी गिरती है धरातल पर, ऊपर से आप यहाँ तक आए, तो आप ये बांस आपने देखा होगा, बांस की, तो इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इन चीजों को सुधार करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बांस है, तो बहुत सारे बांस है कि बहुत जर्जर स्थिति में है, कभी भी टूट सकती है, ठीक है। और बरसात की वजह से बहुत सारे लोग फोटो वगैरह लेते हैं, तो टूटने का बहुत ज्यादा प्रबल संभावना रहता है, टूट से किसी का अनहोनी होने का संभावना है। अभी हुंड्रू वाटरफॉल पे का जो जलप्रपात है रांची से के प्रमुख जलप्रपातों में से एक माना जाता है। यहाँ की खूबसूरती तो बरसात के मौसम में देखते ही बनती है, लेकिन पानी का जलस्तर कैसा है? पानी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, पिछले देख सकते हैं कि पिछले 30 से 35 घंटे से लगातार वर्षा हो रही है, तो जाहिर सी बात है पानी का स्तर तो बढ़ा है, काफी बढ़ा है। अभी रांची से? जी जी, मैं रांची से। यहाँ जो टूरिस्ट जो है, यहाँ पर जो दर्शक, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अलग अलग राज्य के अलग अलग कोनों से यहाँ पर हुंड्रू वाटरफॉल का आनंद लेने के लिए जो पहुंचे हैं, और उनका कहना है कि हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड के प्रमुख जलप्रपातों में से एक माना जाता है। इनकी खूबसूरती बरसात के मौसम में देखते ही बनती है। लोगों के बहुत सारे अच्छे फीडबैक इन्होंने दिए, जो रांची के ही रहने वाले हैं। ये दूसरी बार ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने झारखंड के प्रमुख जलप्रपात जिसे हुंड्रू वाटरफॉल जिसमें शामिल है, उनका जो है कि फीडबैक इन्होंने दिया, और उनकी कुछ कमियां भी इन्होंने गिनाई है। सरकार से इन्होंने पर्यटन विभाग से अपील किया है कि जो बांस आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस बैम्बू को बदला जाए, ताकि जो भी लोग इस पर पैर रखते हैं कीचड़ में तो फिसलने की आशंका है। अगर जो लोग भी इस बांस से फिसलेंगे तो वो डायरेक्ट जो है कि जलप्रपात जहाँ पर पानी गिरती है वहां पर चल जाएंगे, तो एक अनहोनी घटनाएं घट सकती है। इनका यह भी कहना है कि जो सीढ़ियां थी नीचे से ऊपर जाने के क्रम में या ऊपर से नीचे के आने के क्रम में जो सीढ़ियां इन्हें मिली, तो वो सीढ़ियां काफी स्लिपिंग थी, कीचड़ थी, उनको इन्होंने डेवलप करने का जो है कि सरकार से मांग किया है। बाकी आप हुंड्रू वाटरफॉल के बारे में क्या सोचते हैं, फॉलो अप के कमेंट सेक्शन में जरूर दें।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in